Hello everyone, class 4th, chapter number 6, fractions. As the initial exercises we have done, but I'm just going to explain a little bit about the starting exercises, right? So 6A exercises, 6A exercise is very easy as it is about the previous knowledge which we have done in our third class, right? थर्ड क्लास में हमने फ्रैक्शन के बारे में जो भी थोड़ा बहुत पढ़ा है 6A एक्सरसाइजेज अबाउट दैट, और आप सबको पता है फ्रैक्शन क्या होता है और फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करते हैं इन दिस फिगर, राइट? अपॉन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सबको पता है, फ्रैक्शन पता है, ठीक है? तो ये उसी के बारे में है. सो फिर भी अगर इसमें आपको प्रॉब्लम होगी यू कैन डिस्कस, राइट? इट्स वेरी ईजी. उसके बाद हमने डिस्कस किया फ्रैक्शनल पार्ट्स, 6th B एक्सरसाइज. तो मैं इसमें से आपको एक एक्सप्लेन कर देती हूँ. ये भी हमने थर्ड क्लास में किया हुआ है, राइट? तो क्या है, यहाँ पे एक फिगर है हमारे पास, ये एक्सप्लेन करते हैं. यहाँ पे एक फिगर दी हुई है, हमें दिया हुआ है 5 पार्ट्स आउट ऑफ 8 इक्वल पार्ट्स. इसका मतलब ये है कि टोटल 8 पार्ट्स हैं, उसमें से जो 5 हैं वो शेडेड हैं. तो मैंने जस्ट यहाँ पे निशान लगा दिए थे और मैंने बच्चों को बोला था कि शेड वो खुद करेंगे, राइट? आई जस्ट पुट हियर साइन, ठीक है? देन वी हैव फ्रैक्शनल पार्ट. क्या होता है? 5/8. जो टोटल पार्ट होते हैं वो नीचे होते हैं और जो इतने शेडेड हैं दैट इज न्यूमरेटर, राइट? जो ऊपर वाला होता है दैट इज न्यूमरेटर, नीचे वाले को हम कहते हैं डिनोमिनेटर. तो हमारे पास शेडेड पार्ट्स थे 5 और टोटल हमारे पास थे 8. और इसको फ्रैक्शनल नंबर में हम कैसे लिखते हैं? 5/8, ठीक है? 8th लिख के उसके एंड में s लगा देना है. तो बाकी सब भी ऐसे ही, यहाँ पे 2 6 8 9 7 12, राइट? यहाँ पे कुछ फिगर्स हमें बनानी थी, हमें जो जो गिवन था उसके अकॉर्डिंगली. जैसे कि हमें यहाँ पे गिवन था 3/3. 3/3 मीन्स 3/3, 3 आउट ऑफ 3 पार्ट्स एंड टोटल 3 फिगर्स भी हैं, शेडेड हैं तीनों, राइट? ऐसे. तो ये भी हमने कर लिया. बहुत ईजी है, आप लोग जब करोगे तो पता चल जाएगा, ठीक है? और सिमिलरली यहाँ पर भी हमें फिगर्स गिवन है, फ्रैक्शन हमने लिख लिया. टोटल इसके 7 पार्ट्स थे, उसमें से 6 शेडेड थे. सो इट इज 6/7 एंड इट इज 6th 7th, राइट? Then we have equivalent fractions. This is 6E exercise, 6C exercise. Find if two fractions are equivalent or no. कैसे फाइंड आउट करना है? हमें शेडेड पोर्शंस दिए हुए हैं, उसका फ्रैक्शन निकालो, फिर साथ वाले फ्रैक्शन का निकालो, राइट? तो अभी मैंने जैसे यहाँ पे कहा था ऐसे कट करने के लिए बोला है मैंने. आप लोग कट कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो. 2 और 4 दोनों 2 से डिवाइड होते हैं, तो दोनों को 2 से डिवाइड कर सकते हैं. ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे कट करके भी लिख सकते हो. जैसे 2 और 6 दोनों 2 के टेबल पे कटते हैं, राइट? दिस इज 1/3, 2 1s 2 एंड 2 3s 6. सो इट इज 1/3, राइट? ऐसे भी कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय 2 इट विल बिकम 1/2, राइट? तो ये भी एक्सरसाइज ऐसी ही है, सेम. लास्ट में हमें शेडेड पोर्शन को शेड करना है. जैसे 4/8 गिवन है, इट मीन्स कि जो 4 पार्ट्स हैं वो शेडेड हैं. 4 पार्ट्स को शेड कर देना है, यहाँ पे 3 पार्ट्स को शेड करना है, यहाँ भी 3 पार्ट्स को, यहाँ 6 पार्ट्स को, ऐसे ही करना है, राइट? दिस इज 6th C एक्सरसाइज. उसके बाद हमारे पास है लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस. एवरीवन, लाइक फ्रैक्शंस आर दोज फ्रैक्शंस इन विच डिनोमिनेटर इज सेम. जैसे कि यहाँ पर 1/6 एंड 5/6 डिनोमिनेटर सेम है, तो दीज आर लाइक फ्रैक्शंस. एंड हियर वी हैव 1/4 एंड 1/3 डिनोमिनेटर्स are different, so this is unlike fractions, right? जिसमें डिनोमिनेटर सेम है वो like fractions, जिसमें डिनोमिनेटर डिफरेंट है that is unlike fractions. उसके बाद कंपैरिजन ऑफ like fractions है. ओके, नेक्स्ट 6D एक्सरसाइज. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ like fraction. बहुत ईजी है, जिसमें डिनोमिनेटर डिफरेंट होंगे. ग्रुप्स ऑफ like fractions जिसमें डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होंगे that is अनलाइक फ्रैक्शंस, और जिसमें डिनोमिनेटर सेम होंगे दैट इज लाइक फ्रैक्शंस, ठीक है? तो लाइक फ्रैक्शंस के बारे में पूछा है तो हम येस नो भी लिख सकते हैं. जैसे कि ये दोनों सेम है, सो दिस इज येस, दिस इज लाइक फ्रैक्शन. ये सारे डिफरेंट हैं डिनोमिनेटर, सो नो दिस इज नॉट लाइक फ्रैक्शन, ऐसे, ठीक है? सब येस, अगर सेम है तो येस, नहीं सेम है तो नो. देन लाइक फ्रैक्शंस की एग्जांपल्स देनी है एवरीवन. डिनोमिनेटर सेम रहेगा, ऊपर मैंने 8 14 22 लिखा है, कुछ भी लिख सकते हो, व्हेनेवर, राइट? तो डिनोमिनेटर शुड बी सेम एंड न्यूमरेटर यू कैन पुट बाय योरसेल्फ. हियर लाइक फ्रैक्शंस, ये वाला पार्ट आप लोग को कॉपी पे करना है. फर्स्ट क्वेश्चन ये जो है आपको कॉपी पे करना है, 6D का C पार्ट, राइट? 4 लाइक फ्रैक्शंस, डिनोमिनेटर 10 है, तो लाइक फ्रैक्शंस कुछ भी हो सकती हैं. 1/10, 5/10, 2/10, 3/10, एनीथिंग. डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, ठीक है? उसके बाद ओके, कंपैरिजन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस एंड अनलाइक फ्रैक्शंस. एवरीवन, क्या डिफरेंस होता है?
अगर हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है, जैसे दिस इज 1/4, हमने शेडेड पार्ट लिख लिया, इसका भी शेडेड पार्ट चेक करके 3/4 आ गया। इफ डिनोमिनेटर इज सेम देन वी विल से न्यूमरेटर, न्यूमरेटर बड़ा है तो दैट नंबर इज ग्रेटर। जैसे यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर इसका छोटा इसका बड़ा है, सो दिस इज ग्रेटर। सिमिलरली यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर इसका बड़ा है, सो दिस इज ग्रेटर। हेयर डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर 7 बड़ा है, सो दिस इज ग्रेटर, लाइक दिस। ठीक है, जैसे कि हम असेंडिंग डिसेंडिंग करते ही हैं। बट ओके, हेयर वी हैव ग्रेटर देन लेस देन, ये मैंने होमवर्क दिया था आप लोगों को, ठीक है, जूम क्लास में। जैसे कि डिनोमिनेटर इज सेम, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जैसे यहाँ पर लेट वी डू 1, डिनोमिनेटर सेम है 5/11 एंड 7/11, विच इज ग्रेटर 7/11। Here which is greater 15/19, right? So you can do it by yourself. Ascending and descending order everyone. Similarly ये भी कॉपी पे करने हैं दोनों पार्ट्स। बहुत इजी है, जैसे कि सबसे पहले ये क्वेश्चन लिख लिया आपने, उसके बाद इसका आंसर लिखोगे आप आंसर, उसमें लिखोगे 1/14, 3/14, 5/14, 7/14, देन 9/14। मतलब असेंडिंग ऑर्डर, स्मॉलर टू बिगर, पहले 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9। सिमिलरली यहाँ पर भी सबसे पहले क्या आएगा 6/18, फिर 7/18, देन 11/18, 15/18 एंड 17/18, राइट? दिस इज असेंडिंग ऑर्डर। एंड इन डिसेंडिंग ऑर्डर एवरीवन, दैट इज बिगर टू स्मॉलर। सो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन लिखने के बाद आप लिखोगे आंसर्स में 8/11, 7/11, 5/11, 3/11 एंड 1/11, राइट? मतलब कि हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में चलना है। सिमिलरली यहाँ पे सबसे बड़ा कौन सा है 11/16, उसके बाद 9/16, उसके बाद 7/16, देन 5/16 एंड देन 1/16, राइट? सो दिस इज योर 6th D exercise. Now we will discuss 6E and 6F exercise. We will discuss in next video. Thank you so much everyone. It was just क्योंकि हम लोगों ने ये वीडियो, मैंने इसकी वीडियो नहीं बनाई थी, ठीक है, हम लोगों ने जूम क्लास में किया था, सो मैंने जस्ट लिटिल बिट एक्सप्लेन किया है, चाहे क्योंकि एग्जाम्स के बाद हो सकता है आप सब भूल गए हो, सो दैट्स वाई आप लोग रिकलेक्ट कर लोगे थिंग्स को, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेरी यू कैन कॉन्टेक्ट मी, और अगर आप प्रीवियस वीडियोस देखनी है तो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो, आपको ईजिली प्रीवियस वीडियोस मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच एवरीवन।